दोस्तों नमस्कार। अधिकांश लोग सोकर उठते ही एक जाल में फंस जाते हैं। जल्दबाजी करना, प्रतिक्रिया देना और बिना किसी उद्देश्य के भटकना। लेकिन क्या होगा यदि आपके दिन के पहले 10 मिनट आपके पूरे भविष्य को फिर से संवार सकें? सुबह का यह एक निर्णय आपकी मानसिकता को बदलने, आपकी पहचान को आकार देने और आपकी सफलता को निर्धारित करने की शक्ति रखता है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से आप शुरुआत करते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। और कैसे? एक सरल, उद्देश्यपूर्ण अनुष्ठान में महारत हासिल करके, जो आपके मस्तिष्क को अनुसरण करने के बजाय नेतृत्व करने के लिए तैयार करता है। आपका भविष्य उसी क्षण शुरू होता है जब आप अपनी आंखें खोलते हैं। कुछ ही पलों में मैं आपको सिखाऊंगा कि अपनी सुबह पर नियंत्रण कैसे पाया जाए और अपने जीवन के मार्ग को पूरी तरह से नया आकार कैसे दिया जाए। सुबह एक दर्पण है। यदि मैं एक सुबह आपका अनुसरण कर सकूं, तो मैं आपके भविष्य की भविष्यवाणी कर सकता हूं। इसीलिए नहीं कि मैं बुद्धिमान हूं, बल्कि इसीलिए कि आपकी सुबह एक दर्पण है। यह आपके अनुशासन, आपकी दिशा, आपकी इच्छाओं को दर्शाती है। अधिकांश लोग प्रतिक्रिया में उठते हैं। वे अलार्म और मांगों के बीच जागते हैं। वे अवसर का दरवाज़ा खटखटाने से पहले दुनिया को अपना दरवाज़ा खटखटाने देते हैं। लेकिन विजेता इरादे के साथ उठते हैं। हर महान संरचना एक नींव पर टिकी होती है। आपकी नींव आपकी सुबह है। दुनिया आपको देखे उससे पहले आप जो करते हैं वही तय करता है कि दुनिया आपके साथ कैसा व्यवहार करती है। जागने के बाद का पहला घंटा केवल समय नहीं है, यह एक घोषणा है। यह कहता है, मैं नियंत्रण में हूँ या मुझे नियंत्रित किया जा रहा है। जब आप बिस्तर से बाहर कदम रखते हैं तो आपको उद्देश्य के साथ कदम रखना चाहिए। आपको शोर को नकारना होगा। कोई खबर नहीं, कोई गपशप नहीं, केवल स्पष्टता, केवल फोकस। केवल आपके भीतर की वह आवाज़ जो कहती है, हम यहाँ केवल जीवित रहने के लिए नहीं हैं, हम यहाँ जीतने के लिए हैं। भटके नहीं, स्नूज़ न करें। जिस क्षण आप हिचकिचाते हैं, आप अपनी शक्ति डर को सौंप देते हैं। आप दिन को बताते हैं कि वह आपका मालिक है। लेकिन जब आप जोश के साथ उठते हैं, जब आप अपने लक्ष्यों को ज़ोर से बोलते हैं, जब आप उन्हें लिखते हैं, जब आप आगे की ओर एक छोटा कदम बढ़ाते हैं, तो आप कमान संभाल लेते हैं और वह कमान आपका दिशा सूचक बन जाती है। सुबह आपको शक्ति देती नहीं है, वह इसे प्रकट करती है। और यदि आप इसका सही उपयोग करते हैं तो यह इसे कई गुना बढ़ा देती है। आप कभी कभार किए जाने वाले कार्यों से नहीं, बल्कि सबसे पहले किए जाने वाले कार्यों से अडिग बनते हैं। आपके विचार मिट्टी हैं, आपका फोकस पानी है, आपका कार्य सूर्य का प्रकाश है। यदि आप हर सुबह अपने मस्तिष्क को ये तीनों चीज़ें देते हैं तो आपका जीवन असीमित फल देगा। इसलिए खुद से पूछें, मैं क्या बनना चाहता हूँ। नाश्ते से पहले ही वह व्यक्ति बनना शुरू कर दें। सबसे पहले एक कठिन काम करने का निर्णय लेना। जब आप सबसे पहले एक कठिन काम करते हैं तो एक शक्तिशाली बदलाव आता है। कुछ ऐसा जो आप नहीं करना चाहते, कुछ ऐसा जिसका आपका मन विरोध करता है। लेकिन एक बार जब आप इसे कर लेते हैं तो वह प्रतिरोध अपनी पकड़ खो देता है। यह सभी उच्च उपलब्धियां हासिल करने वालों का गुप्त हथियार है। वे प्रेरणा का इंतज़ार नहीं करते, वे इसे पैदा करते हैं। और वे इसे कैसे पैदा करते हैं? मन न होने पर भी कार्य करके। मस्तिष्क एक मांसपेशी की तरह है। यदि आप इसे आराम के सामने आत्मसमर्पण करना सिखाते हैं तो संकट के समय यह आपका साथ छोड़ देगा। लेकिन यदि आप इसे शक्ति का पालन करना सिखाते हैं तो यह आपका सबसे मजबूत सहयोगी बन जाएगा। तो आपका वह एक कठिन काम क्या है? क्या वह ठंडा पानी है या वह मौन है? क्या वह व्यायाम है? क्या वह एक पेज लिखना है? इसे चुनें, इसके प्रति प्रतिबद्ध हों और इसे पूरी तीव्रता के साथ करें, क्योंकि यह उस कार्य के बारे में नहीं है, यह उस पहचान के बारे में है जो यह बनाता है। जब आप हर सुबह कुछ कठिन करते हैं तो आप खुद को याद दिलाते हैं कि आप कौन हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो दबाव से भागता नहीं है, बल्कि उसके नीचे उभरता है। अधिकांश लोग स्नूज़ दबाते हैं और सिकुड़ जाते हैं। आप उठते हैं और खुद को धार देते हैं। अधिकांश लोग प्रतीक्षा करते हैं, आप पहल करते हैं। यही वह बढ़त है, यही वह ऊर्जा है जो एक शक्तिशाली जीवन को एक निष्क्रिय जीवन से अलग करती है। जब आपके दिन का पहला निर्णय जीत होता है तो बाकी दिन आपके उदाहरण का अनुसरण करता है।
इसीलिए अपना कठिन काम खोजें, उसका सामना करें, उसे पूरा करें और फिर देखें कि आपका बाकी जीवन आपके साहस के आगे झुकने लगता है। अपने भविष्य में जीवन फूंकें। शब्द संसार बनाते हैं और हर सुबह आपके द्वारा बोले गए पहले शब्द केवल ध्वनियाँ नहीं हैं, वे बीज हैं। वे आपकी स्थिति, आपकी कहानी, आपके कदमों को आकार देते हैं। अधिकांश लोग जागते हैं और हार की बातें करते हैं। मैं थका हुआ हूँ, मैं तनाव में हूँ, एक और लंबा दिन। और अंदाज़ा लगाइए क्या, उन्हें वैसा ही जीवन मिलता है जो उनकी भाषा से मेल खाता है। लेकिन आप अलग हैं। आप जागते हैं और शक्ति की घोषणा करते हैं। आप कहते हैं, मेरा जन्म इसी के लिए हुआ था। आज मैं गति मोमेंटम बनाता हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ शांति और शक्ति पैदा करता हूँ। यह दिखावा करने के बारे में नहीं है, यह प्रोग्रामिंग के बारे में है। अवचेतन मन को परवाह नहीं है कि यह सच है या नहीं, यह वही मानता है जो आप दोहराते हैं। और जब आप जीवन की बात करते हैं तो आपका शरीर उसका अनुसरण करता है, आपकी आदतें अनुसरण करती हैं, आपकी नई बीसी यति अनुसरण करती है। हर सुबह घोषणाओं डेक्लरेशंस के साथ शुरू करें। कहें कि आप कौन हैं, कहें कि आप क्या बन रहे हैं। संदेह के साथ नहीं बल्कि विश्वास के साथ, डर के साथ नहीं बल्कि आग के साथ। आईने में देखें और एक नेता की तरह बोलें, उसकी तरह बोलें जो पहले से ही सफल है, उसकी तरह बोलें जो अतीत को भविष्य तय नहीं करने देता। यह अहंकार नहीं है, यह आपके विज़न, आपके मूल्यों, आपकी जीत के साथ एक सहमति है। इसलिए इससे पहले कि दुनिया आपके भीतर डर बोले, आप उसके भीतर उद्देश्य बोलें। आपकी आवाज़ पहली आवाज़ है जिसे आपकी आत्मा सुनती है। इसे अनुसरण करने लायक बनाएं। शरीर केवल एक वाहन नहीं है, यह एक ट्रिगर है। जब आप अपने शरीर को हिलाते हैं तो आप अपनी स्थिति बदल देते हैं, आप योद्धा को जगाते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि झुके हुए कंधे कैसे पराजित मन की ओर ले जाते हैं, कैसे उथली सांसें चिंतित विचारों की ओर ले जाती हैं। आपकी शरीर क्रिया विज्ञान फिजियोलॉजी आपके मनोविज्ञान साइकोलॉजी को लिखती है। इसीलिए हर सुबह में गतिशीलता शामिल होनी चाहिए, केवल व्यायाम नहीं बल्कि जुड़ाव। सीधे खड़े हों, गहरी सांस लें, तेज चलें, प्रशिक्षण लें, स्ट्रेचिंग करें, पसीना बहाएं। क्योंकि जब शरीर चलता है तो मस्तिष्क संरेखित होता है, ऊर्जा बहती है, स्पष्टता आती है और आपका आत्मविश्वास आसमान छूने लगता है। एक बेहतरीन कसरत का इंतज़ार न करें, आपके पास जो है उसी से शुरुआत करें। बाहर एक त्वरित सैर 10 मिनट 20 मिनट जो निष्क्रिय से शक्तिशाली की ओर ले जाने के लिए पर्याप्त हो। विजेता चलते हैं, वे हिचकिचाहट में नहीं बैठते, वे सीमाओं में आराम नहीं करते, वे उठते हैं, वे चलते हैं, वे एक ऐसा स्वर टोन सेट करते हैं जो इतना मजबूत होता है कि कमज़ोरी को वहाँ जगह महसूस नहीं होती। याद रखें, गति मोशन, भावना, इमोशन पैदा करती है। यदि आप अलग महसूस करना चाहते हैं तो आपको अलग तरह से हिलना डुलना होगा। अपने शरीर को सक्रिय बनाकर अपनी सुबह को पवित्र बनाएं। आपका भविष्य का स्वरूप उस गति के लिए आपको धन्यवाद देगा जो आप आज बना रहे हैं। आपकी सुबह की गति फिटनेस के बारे में नहीं है, यह स्वतंत्रता के बारे में है। इसलिए उठें, चलें और नियंत्रण लें। दुनिया से पहले अपने मन को नियंत्रित करें। आपकी आंखें खुलने के ठीक बाद एक शांत, क्षणभंगुर और शक्तिशाली पल आता है। जागने की उस सांस में आपका मन पूरी तरह से खुला, संवेदनशील और प्रभावग्राही होता है। आप अभी तक दुनिया की अफरा तफरी से अछूते हैं, मांगों या विकर्षणों द्वारा खींचे नहीं गए हैं। समय के इसी पवित्र टुकड़े में एक विकल्प चुनना होता है। क्या आप अपने विचारों पर शासन करेंगे या आप दुनिया द्वारा शासित होंगे? अधिकांश लोग इस शक्ति को नहीं पहचानते। वे उठते हैं और सहज रूप से अखबार, रेडियो या अपने से बाहर किसी ऐसी चीज़ की ओर हाथ बढ़ाते हैं जो उस पल को परिभाषित करे। वे अपने दिमाग को दुनिया की आवाज़ों और संकटों, राजनीति, बाज़ारों, पड़ोस की गपशप से भर देते हैं। मन, जो अभी भी नाजुक और असुरक्षित है, बाहरी बोझों से घिर जाता है। चिंता घर कर लेती है, तुलना शुरू हो जाती है, दूसरों की तत्परता उनके अपने उद्देश्य की शांति पर हावी हो जाती है।
और सूरज पूरी तरह से उगने से पहले ही वे आंतरिक लड़ाई हार चुके होते हैं। उनके विचार अब उनके अपने नहीं रह जाते, उन्हें किसी और के युद्ध में भर्ती कर लिया गया है। एक शब्द भी जोर से नहीं बोला गया, फिर भी उनकी चुप्पी ने दिन को पहले ही समर्पित कर दिया है। जागने के बाद के पहले 10 मिनट मामूली नहीं हैं, वे सब कुछ हैं। ये मिनट आने वाले घंटों की लय तय करते हैं। यदि वे मिनट शक्ति, दिशा और विजन से भरे हुए हैं तो बाकी दिन उद्देश्य के साथ जुड़ जाता है। लेकिन यदि वे विकर्षण, संदेह या भावनात्मक शोर से भरे हुए हैं तो दिन एक प्रतिक्रिया बन जाता है, अन्य लोगों के एजेंडे के प्रति उत्तरों की एक श्रृंखला। और यह जीने का कोई तरीका नहीं है। आपके पास कमज़ोर होकर जागने का समय नहीं है। इतने शोरगुल वाली दुनिया में नहीं, इतनी तेज़ दुनिया में नहीं। दुनिया से पहले आपको उस पहले पल को पकड़ना होगा। आपको तय करना होगा कि सबसे ज़्यादा क्या मायने रखता है। वह नहीं जो ट्रेंड कर रहा है, वह नहीं जिसकी दूसरे उम्मीद करते हैं, बल्कि वह जिसे आपकी आत्मा सच मानती है। और आपको यह हर दिन करना चाहिए, कभी कभार नहीं। दोहराव चरित्र को तराशता है, अनुशासन विश्वास को पुख्ता करता है। इसलिए अपने विचार लिखें, चाहे वे बिखरे हुए ही क्यों न हों। अपना विज़न बोलें, भले ही आपकी आवाज़ कांप रही हो। अपने शरीर को हिलाएं, भले ही वह विरोध करे। ये एक नेता की घोषणाएं हैं, ये उस व्यक्ति के कार्य हैं जो कुछ बन रहा है। आप अपने मार्ग की पुष्टि के लिए बाहरी सफलता की प्रतीक्षा नहीं करते। आप मार्ग पर इसलिए चलते हैं क्योंकि आप अपने बनने की प्रक्रिया में विश्वास करते हैं। और यदि आप अपने भाग्य में विश्वास नहीं करते हैं तो आप किसी और से इसकी उम्मीद कैसे कर सकते हैं। यदि आप मानसिक जागृति के उस अनमोल क्षण की रक्षा नहीं करते हैं तो दुनिया उस पर दावा करने के लिए दौड़ पड़ेगी। दुनिया आपको बताएगी कि आप कौन हैं, आपको क्या करना चाहिए और आपको कैसा महसूस करना चाहिए। लेकिन आप उस तरह की गुलामी के लिए नहीं बने थे, आप नेतृत्व करने के लिए बने थे। और हर नेता को सबसे पहले स्वयं का नेतृत्व करना चाहिए। अपने विचारों पर नियंत्रण रखें, क्योंकि हर विचार विश्वास बन जाता है। विश्वास व्यवहार को आकार देता है, व्यवहार भाग्य का निर्माण करता है। यह स्वयं सहायता की तरकीबों या सकारात्मक सोच के चलन के बारे में नहीं है, यह स्वयं के नेतृत्व सेल्फ लीडरशिप के बारे में है। और स्वयं का नेतृत्व स्वतंत्रता का पहला द्वार है। कोई इसे आपको दे नहीं सकता, आपको इसे छीनना होगा। हर सुबह आपके मन के साथ एक बैठक है, उस बैठक को न छोड़ें, देर से न पहुँचें या किसी और को अपनी जगह बोलने न दें। वहाँ उपस्थित हों, स्पष्ट बोलें, खुद को याद दिलाएं कि आप कौन हैं और आप यहाँ क्यों हैं। सुर्खियाँ इंतज़ार कर सकती हैं, संदेश इंतज़ार कर सकते हैं, आपका उद्देश्य इंतज़ार नहीं कर सकता। यह आपका मन है, यह आपका मिशन है, यह आपका क्षण है। इससे पहले कि दुनिया आपका अनुसरण करे, आप इसका नेतृत्व करें, खुद का नेतृत्व करें। इसे लिख लें, अन्यथा इसे हमेशा के लिए खो दें। जैसे ही आप जागते हैं, आपका मन आग बुझाने वाले पाइप, फायर होज की तरह होता है, अनियंत्रित, शक्तिशाली, दबाव से भरा हुआ। आपके होश में आने से पहले ही विचार उमड़ने लगते हैं। विचार, चिंताएं, यादें, इरादे और प्रेरणा के क्षण आपकी चेतना के माध्यम से दौड़ते हैं। और यदि आप उन्हें पकड़ नहीं पाते हैं तो वे सुबह के सूरज में धुंध की तरह गायब हो जाते हैं, वे फीके पड़ जाते हैं। मैं हैं, जो विचार लिखे नहीं जाते वे भूत बन जाते हैं, जो लक्ष्य लिखे नहीं जाते वे इच्छाएं बन जाते हैं, जिन इच्छाओं को स्पष्ट नहीं किया जाता वे विकर्षण बन जाते हैं। लेकिन यह हर सफल और उद्देश्यपूर्ण पुरुष और महिला द्वारा रखा गया रहस्य है। वे दिन में बाद में नहीं लिखते जब दुनिया पहले ही अपनी छाप छोड़ चुकी होती है, बल्कि सुबह जल्दी लिखते हैं, इससे पहले कि दिन अपना प्रभाव थोपे। वे इसलिए नहीं लिखते क्योंकि यह सुविधाजनक है, बल्कि इसलिए लिखते हैं क्योंकि यह आवश्यक है। वे काव्यात्मक होने के लिए नहीं, बल्कि सटीक होने के लिए लिखते हैं, अपने उमड़ते विचारों को आकार देने के लिए, मन की अफरा तफरी को अपने वश में करने के लिए, इससे पहले कि वह उन पर वश कर ले। सुबह लिखना एक लेखक होने के बारे में नहीं है, यह आपके मन, आपके मिशन, आपके जीवन का नेतृत्व करने के बारे में है। 5 मिनट, 10 मिनट, आपके दिन के प्रक्षेप वक्र, ट्रैजेक्टरी को बदलने के लिए बस इतना ही समय लगता है। जो पहले से ही आपके भीतर है उसे लिखने से शुरू करें।
आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, आपको किस बात का डर है, आप क्या जानते हैं कि आपको करना ही चाहिए। स्पष्टता स्याही से पैदा होती है। लिखने का कार्य आपके आंतरिक जगत के सामने रखा गया एक दर्पण है। यह धुंध को रूप देता है, यह हड़बड़ी को धीमा करता है और आपको अपने विचारों को स्पष्ट रूप से सुनने देता है। लिखना अदृश्य को दृश्य बनाता है। यह केवल चिंतन नहीं है, यह परिष्करण रिफाइनमेंट है, यह फोकस है, यह दिशा है। आपके द्वारा लिखा गया हर पेज एक प्रतिबद्धता है, हर शब्द एक विकल्प है। जब आप कागज़ पर पेन रखते हैं तो आप अपने अवचेतन को एक संकेत भेजते हैं कि आप जो सोच रहे हैं वह मायने रखता है। आप अपनी आत्मा को एक संरचना दे रहे हैं। आप अपने आप से कह रहे हैं, यह वही है जो मैं हूँ, यह वही है जिसे मैं महत्व देता हूँ, यह वही है जो मैं बना रहा हूँ। आपका मन एक बगीचा है और लिखना उसे छांटने, प्रून का तरीका है। यह संदेह के खरपतवार को हटा देता है, यह विजन के बीजों को पानी देता है, यह बिखरी हुई भावनाओं को व्यवस्थित विचारों में बदल देता है। जब आप लिखते हैं तो आप नियंत्रण वापस ले लेते हैं। आप प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं और सृजन करना शुरू कर देते हैं। आप भटकना बंद कर देते हैं और चलना शुरू कर देते हैं। अपने से पहले के महान दिमागों के बारे में सोचें। लिंकन, जिन्होंने अपने भाषणों को कागज़ों के टुकड़ों पर लिखा था। एडिसन, जिन्होंने नोटबुक को रेखाचित्रों और अंतर्दृष्टि से भर दिया था। मार्कस ऑरेलियस, जिन्होंने मेडिटेशन दुनिया के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए लिखी थी। वे कुछ ऐसा जानते थे जिसे आधुनिक पुरुष भूल जाते हैं। मन पर यह भरोसा नहीं किया जा सकता कि वह उसे याद रखेगा जिसे हाथ दर्ज करने से मना कर दे। अपने भविष्य के साथ अपनी याददाश्त पर भरोसा न करें। इसे लिख लें, इसे वास्तविक बनाएं, इसे दृश्यमान बनाएं। फिर देखें कि आपका जीवन आपके द्वारा लिखी गई बातों के इर्द गिर्द कैसे व्यवस्थित होने लगता है। आपके द्वारा सूचीबद्ध लक्ष्य वे योजनाएं बन जाते हैं जिनका आप पालन करते हैं। जो कृतज्ञता आप व्यक्त करते हैं वह शांति बन जाती है जिसे आप महसूस करते हैं। जिन समस्याओं का आप नाम देते हैं वे समाधान बन जाती हैं जिन्हें आप खोजते हैं। जो आप नहीं लिखते उसे आप याद नहीं रखते, जिसे आप याद नहीं रखते उस पर आप कार्य नहीं करते, और जिस पर आप कार्य नहीं करते वह आप नहीं बनते। मनुष्य का जीवन उसके पास आने वाले विचारों से नहीं बल्कि उन विचारों से आकार लेता है जिन्हें वह लंगर एंकर डाल देता है, और लिखना वह लंगर है। इसीलिए छोटी शुरुआत करें, सरल शुरुआत करें, लेकिन शुरुआत करें। एक पेन उठाएं, एक नोटबुक खोलें, शांति से बैठें, सच्चाई की एक पंक्ति लिखें, फिर दूसरी, और जैसे जैसे आप लिखेंगे आप बदलाव महसूस करेंगे। अब आप भटक नहीं रहे हैं, आप निर्देशित कर रहे हैं। अब आप प्रतिक्रियाशील नहीं हैं, आप इरादे से भरे हुए हैं। महानता की शुरुआत इसी तरह होती है, तालियों के साथ नहीं, पूर्णता के साथ नहीं, बल्कि एक शांत क्षण, एक दृढ़ हाथ और एक पन्ने पर लिखे कुछ ईमानदार शब्दों के साथ। स्पष्टता के लिए अपना रास्ता लिखें, उद्देश्य के लिए अपना रास्ता लिखें, शक्ति के लिए अपना रास्ता लिखें। सच्चाई के साथ शुरुआत करें, सुबह की अपनी आत्मा के साथ शुरुआत करें, और महानता के लिए अपना रास्ता लिखें। कृतज्ञता आपका सबसे बड़ा उत्तोलन लेवरेज है। यदि आप अपनी गति मोमेंटम को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत उससे न करें जिसकी आपके पास कमी है, बल्कि उससे करें जो आपके पास पहले से है। कृतज्ञता भावुक दिलों के लिए कोई कोमल भावना नहीं है, यह मजबूत दिमागों के लिए एक रणनीतिक हथियार है। यह आपको केंद्रित करता है, यह आपको ज़मीन से जोड़ता है, यह आपको याद दिलाता है कि आप शून्य से शुरुआत नहीं कर रहे हैं, आप प्रचुरता अबंडेंस से शुरुआत कर रहे हैं। और जब आप अपने दिन की शुरुआत पूर्णता महसूस करते हुए करते हैं तो दुनिया आपको छोटा महसूस नहीं करा सकती। कृतज्ञता आपके मन के वातावरण को बदल देती है, यह आपकी धारणा को फिर से संवारती है, यह आपको कमी की मानसिकता से पर्याप्तता की मानसिकता की ओर ले जाती है, अभाव के भ्रम से प्रशंसा के लाभ की ओर। इसके बिना आपके विचार शिकायत और तुलना में उलझ जाते हैं। इसके साथ आपकी ऊर्जा सृजन और योगदान की ओर लौट आती है। और यहाँ एक महान सत्य है, आप शिकायत की जगह से महानता का निर्माण नहीं कर सकते।
आपको शक्ति और कृतज्ञता से निर्माण करना चाहिए। शुद्ध अभ्यासरत कृतज्ञता ही शक्ति है। सुबह की शांति में जब दुनिया ने अभी तक बात नहीं की है, एक क्षण लें, बस एक क्षण। 3 चीज़ों के नाम बताएं जिनके लिए आप आभारी हैं। उन्हें ज़ोर से बोलें, उन्हें लिख लें, उन पर इस तरह विचार करें जैसे कि वे आपके कब्ज़े में खजाने हों। वे सरल हो सकते हैं। आपके फेफड़ों में सांस, आपके अंगों में शक्ति, आपके सिर पर छत, आपके परिवार का प्यार। यह तथ्य कि आज एक और मौका मिला है। इस अभ्यास की शक्ति को कम मत आंकिए। यह महज कोई आदत नहीं है, यह आध्यात्मिक तालमेल है। जब आप दिन की शुरुआत प्रशंसा के स्थान से करते हैं तो आप महत्वाकांक्षा से भी गहरे स्रोत से जुड़ते हैं। आप आनंद को सक्रिय करते हैं, आप मानसिक धन पैदा करते हैं, आप खुद को याद दिलाते हैं कि आपके भीतर पहले से ही मूल्य है। और आंतरिक धन के उस स्थान से आप आत्मविश्वास के साथ अपने बाहरी लक्ष्यों का पीछा करते हैं, हताशा के साथ नहीं। जो लोग संतोष बिखेरते हैं वे अवसर के लिए चुंबक बन जाते हैं। लोग उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो शिकायत नहीं करते, जो पकड़ने की कोशिश नहीं करते, जो दुनिया से अपनी पुष्टि करने की भीख नहीं मांगते। वे उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो स्वयं की पुष्टि करते हैं। और कृतज्ञता उसी पुष्टि की आवाज़ है। कृतज्ञता भूख का अंत नहीं है, यह वह शक्ति है जो इसे खिलाती है। यह महत्वाकांक्षा को खत्म नहीं करती, यह इसे ईंधन देती है। क्योंकि आप खालीपन के कारण सफलता का पीछा नहीं करते, आप पूर्णता, उद्देश्य और योगदान देने की इच्छा के कारण इसका पीछा करते हैं। खुद को पूरा करने के लिए नहीं, आप पहले से ही पूर्ण हैं। अब पीछा करना कुछ साबित करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को व्यक्त करने के लिए है। अधिकांश लोग बिना किसी ठहराव के दिन में दौड़ पड़ते हैं। वे बिस्तर से बोझ की ओर, जागने से चिंता की ओर छलांग लगाते हैं। लेकिन आप नहीं, आप रुकेंगे, आप चिंतन करेंगे और फिर आप का नज़रिए के साथ उठेंगे। यही आपकी बढ़त है, यही आपका अनुशासन है, यही आपकी शक्ति में दैनिक वापसी है। कृतज्ञ महसूस करने के लिए किसी नाटकीय चीज़ का इंतज़ार न करें। कृतज्ञता प्रतिक्रियाशील नहीं है, यह सक्रिय, प्रोएक्टिव है। यह अच्छे भाग्य के प्रति कोई उत्तर नहीं है, यह उसका रचयिता है। आपको इसकी खेती एक किसान की तरह रोज़ जानबूझकर करनी चाहिए। यह सिर्फ एक मूड नहीं है, यह एक मानसिकता है, यह एक आध्यात्मिक मांसपेशी है जिसका व्यायाम किया जाना चाहिए। कृतज्ञता वह तरीका है जिससे आप अपने आशीर्वादों को अपने हाथों में रखते हैं, बजाय इसके कि उन्हें अपनी उंगलियों से बिना सूचना के फिसलने दें। जब जीवन के तूफान आते हैं तो यह आपकी शांति की रक्षा करने का तरीका है। यह खुद को बार बार याद दिलाने का तरीका है कि आप पहले ही कई लड़ाइयाँ जीत चुके हैं। आप खाली नहीं हैं, आप सुसज्जित हैं। हर सुबह इस अभ्यास के साथ शुरुआत करें। इसे जटिल न बनाएं, इसे वैकल्पिक न बनाएं। 3 चीज़ें, 3 सच, 3 आशीर्वाद। इसे अपना अनुष्ठान बनाएं। कृतज्ञता अंतिम रेखा नहीं है, यह लॉन्च पैड है। यह आपकी भूख को ख़त्म नहीं करती, यह इसे तेज करती है। यह आपको चढ़ने से नहीं रोकती, यह आपको ऊपर जाने की शक्ति देती है। जब आप कृतज्ञता से जीते हैं तो आप खालीपन से पीछा नहीं कर रहे होते, बल्कि पूर्णता से सृजन कर रहे होते हैं। अब आप साधक नहीं रहे, आप प्रचुरता के प्रबंधक हैं, और उस स्थान से सब कुछ संभव हो जाता है। दुनिया उन लोगों के सामने नहीं झुकती जो शिकायत करते हैं, बल्कि उन लोगों के सामने झुकती है जो कृतज्ञता के माध्यम से अपनी ऊर्जा पर शासन करते हैं। वहीं से शुरू करें। हर दिन खुद को उससे जोड़कर शुरू करें जो पहले से ही अच्छा है, पहले से काम कर रहा है, पहले से ही आपका है, और फिर आगे बढ़ें और बाकी का निर्माण करें। दिन के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। अधिकांश लोग उठते हैं और तुरंत सब कुछ करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। वे कार्यों की एक अंतहीन सूची पर नज़र डालते हैं, उन सभी को संभालने की कोशिश करते हैं और दिन का अंत थके हुए और असंतुष्ट होकर करते हैं। त्रासदी यह है कि वे करते बहुत कुछ हैं, लेकिन हासिल बहुत कम कर पाते हैं। दिशा के बिना गति अफरा तफरी है, और अफरा तफरी प्रगति की दुश्मन है। शक्ति ज़्यादा करने से नहीं आती, बल्कि जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है उसे करने से आती है। शक्ति सटीकता, प्रिसीजन से आती है, और हर शक्तिशाली दिन की शुरुआत एक सवाल से होती है। वह कौन सी एक चीज़ है जो मुझे आज हासिल करनी चाहिए?
जो मेरे मिशन को आगे बढ़ाएगी। आपकी ऊर्जा सीमित है, आपका ध्यान भंगुर है। ये अनमोल संसाधन हैं जिन्हें मामूली बातों पर बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। यदि आप उन्हें बिखेर देते हैं तो वे अपनी शक्ति खो देते हैं। यदि आप उन्हें साधते हैं तो वे एक बल बन जाते हैं। इसलिए आपको शोर के बीच जागना बंद करना होगा और फोकस के साथ जागना सीखना होगा। हर दिन की शुरुआत एक स्पष्ट लक्ष्य की पहचान करके करें। 10 नहीं, 5 नहीं, 1। इसे लिख लें, इसे जोर से बोलें, इसे पहले से ही पूरा हुआ मानकर कल्पना करें। यही आपका कार्य है, यही आपका स्ट्राइक पॉइंट है। जब तक यह उद्देश्य प्राप्त नहीं हो जाता, बाकी सब बैकग्राउंड है। जब आप स्पष्टता के साथ जागते हैं तो दुनिया आपको एक 100 दिशाओं में नहीं खींच सकती। आप अपने घंटे प्रतिक्रिया देने में नहीं बिताते, आप उन्हें निर्देशित करने में बिताते हैं। आपके विकल्प आसान हो जाते हैं, आपके मानक तेज विकर्षण अपना आकर्षण खो देते हैं, क्योंकि आपके पास एक मिशन है। मिशन वाला आदमी आसानी से विचलित नहीं होता, वह हर अवसर से प्रलोभित नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि कौन सा मायने रखता है। सबसे सफल व्यक्ति वह नहीं हैं जो सबसे ज़्यादा काम करते हैं, वे हैं जो वह करते हैं जो मायने रखता है, और वे उसे सबसे पहले करते हैं। शोर से पहले, दुनिया के हस्तक्षेप करने से पहले, तत्परता के महत्व पर हावी होने से पहले, वे जल्दी प्रहार करते हैं और इरादे के साथ प्रहार करते हैं। अपना लक्ष्य निर्धारित करें, इसे स्पष्ट रूप से देखें, इसे चरणों में विभाजित करें, फिर शुरू करें। आपको आज पूरे पहाड़ को जीतने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अगला कदम ऊपर उठाने की ज़रूरत है। एक जीत, गति, मोमेंटम। शुरू करने के लिए बस इतना सी लास पर ही काफ़ी है, और गति ही सब कुछ है। एक जीत विश्वास बनाती है, विश्वास कार्य का निर्माण करता है, कार्य परिणाम बनाता है, और परिणाम महानता में बदल जाते हैं। यह उपलब्धि का इंजन है, पूर्णता नहीं, केवल दिखावे के लिए भागदौड़ नहीं, पाली भागदौड़ नहीं, बल्कि दिन ब दिन केंद्रित प्रयास। इसलिए हर सुबह जब आप दुनिया का ध्यान आकर्षित करने से पहले मौन में बैठते हैं तो खुद से पूछें, आज मेरी जीत क्या है? कामों की सूची नहीं, दर्जनों विकर्षण नहीं, बस एक शक्तिशाली उद्देश्यपूर्ण कदम आगे। क्या आपको आपके विज़न के करीब ले जाएगा? आज के दिन को क्या एक जीत बना देगा? व्यस्त रहने और प्रभावी रहने के बीच भ्रमित न हो। व्यस्तता एक जाल है, यह अहंकार को पुचकारती है, लेकिन मिशन को धोखा देती है। आपका लक्ष्य घंटों को भरना नहीं, बल्कि उद्देश्य को पूरा करना है, और इसकी शुरुआत इरादे से होती है। इसकी शुरुआत अपनी जीत चुनने से होती है। जब आप उस एक लक्ष्य की पहचान करते हैं और उसे हासिल करने के लिए अपना सब कुछ झोंक देते हैं, तो आप अपने समय के मालिक बनने लगते हैं। आप अपने घंटों पर शासन करते हैं बजाय इसके कि वे आप पर शासन करें। आप अपने जीवन को आकार देते हैं बजाय इसके कि आप उसमें भटकें। आप समय के कर्जदार नहीं, बल्कि निर्माता बन जाते हैं। दैनिक रूप से दोहराया गया यह अभ्यास आपको बदल देता है। आप भ्रम में जागना बंद कर देते हैं और आत्मविश्वास के साथ जागना शुरू कर देते हैं। आप विकल्पों से अभिभूत होना बंद कर देते हैं और परिणामों के प्रति जुनूनी हो जाते हैं। अनिर्णय की धुंध छंट जाती है और उसके स्थान पर एक रास्ता खड़ा हो जाता है, आपका रास्ता। जब आप सुबह जीतते हैं तो आप दिन के मालिक होते हैं। इसलिए नहीं कि वह दिन बिल्कुल वैसा ही होगा, बल्कि इसलिए कि आपने अपनी दिशा चुनी, आपने अपना लक्ष्य घोषित किया, और फिर अनुशासन और जोश के साथ आप उसकी ओर बढ़े। कल की शुरुआत अपने होठों पर इस सवाल और अपने दिल में इस संकल्प के साथ करें, आज मेरी जीत क्या है? फिर कार्य करें। और जैसे जैसे दिन बीतेंगे आप पीछे मुड़कर देखेंगे और एक ऐसा जीवन पाएंगे जो संयोग से नहीं, बल्कि चुनाव से बना है। एक लक्ष्य, एक प्रहार, हर दिन एक जीत। इसी तरह आप एक विरासत लेगेसी बनाते हैं। मौन की शक्ति। शक्तिशाली होने से पहले, शोर शुरू होने से पहले, बैठकों, कामों, मांगों और विकर्षणों से पहले आपको एक पवित्र चीज़ पर दावा करना होगा। मौन 10 मिनट, बस इतना ही लगता है। 10 मिनट की खामोशी, 10 मिनट की सांस, 10 मिनट का किसी उच्च, गहरे, अटूट चीज़ से जुड़ाव। यह समय विलासिता नहीं है, यह एक आवश्यकता है। यह निकम्मों के लिए नहीं, बल्कि उद्देश्यपूर्ण लोगों के लिए है। मौन आलस्य नहीं है, यह नेतृत्व है। वास्तव में यह नेतृत्व का उच्चतम रूप हो सकता है, क्योंकि यह दिन पर अधिकार करने की कोशिश करने से पहले स्वयं पर अधिकार करने का अभ्यास है। हर सुबह दुनिया के लिए दरवाज़ा खोलने से पहले अपनी आत्मा का दरवाज़ा खोलें। अपनी बाध्यताओं की जांच करने से पहले
अपने तालमेल की जांच करें, मौन में बैठें, धीरे धीरे सांस लें, सुने कि आपका दिल आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। यदि आप प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करें, यदि वह आपकी पद्धति है तो ध्यान मेडिटेशन करें, चिंतन करें, जर्नल लिखें। शांति में खुद को केंद्रित करने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वह करें, क्योंकि शांति दुनिया में नहीं मिलती, यह आपके भीतर गढ़ी जाती है। अधिकांश लोग अपने बिस्तरों से सीधे युद्ध के मैदान में बिना हथियार और बिना तैयारी के कूद पड़ते हैं। वे अपने मन की अफरा तफरी के साथ जीवन की अराजकता से मिलते हैं। लेकिन आपको अलग होना होगा, आपको जानबूझकर प्रयास करना होगा। मौन आपका कवच है, यह हसून है, आपको शोर से, तत्परता से और उन झूठों से बचाता है जो आपकी गति से आपकी योग्यता को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। भाग दौड़ की आदि दुनिया में मौन एक विद्रोह है। यह आपकी घोषणा है कि आपके बाहर की कोई भी चीज़ आपकी आंतरिक स्थिति को निर्देशित नहीं करेगी, कि आपकी शांति पर कोई समझौता नहीं होगा, कि आप हवा से विचलित नहीं होंगे, क्योंकि आपकी जड़ें पहाड़ की तरह जमी हैं। दृष्टि विजन गति में पैदा नहीं होती, यह शांति में पैदा होती है। बुद्धिमत्ता चिल्लाई नहीं जाती, यह उन शांत क्षणों में फुसफुसाई जाती है जिनमें प्रवेश करने का साहस बहुत कम लोग करते हैं। मौन वह जगह है जहां आप अपने अंतर्ज्ञान, आप ही अच्छे तरह ही है, इंट्यूए, अपने निर्माता, अपने विवेक से मिलते हैं। यही वह जगह है जहां अगला सही कदम स्पष्ट हो जाता है। यही वह जगह है जहां रणनीति पैदा होती है और घबराहट खत्म हो जाती है। 10 मिनट आपके पूरे प्रक्षेपवक्र को बदल सकते हैं। 10 मिनट की गहरी सांसें आपके तंत्र को नियंत्रित कर सकती हैं, आपके फोकस को केंद्रित कर सकती हैं और आपके दिमाग को तेज कर सकती हैं। उद्देश्य के साथ जुड़ाव के 10 मिनट दबाव के 10 घंटों पर हावी हो सकते हैं। यह इस बारे में नहीं है कि आप कितना समय बिताते हैं, यह इस बारे में है कि आप कितनी गहराई तक जाते हैं। खुद को यह उपहार दें, इसकी जमकर रक्षा करें। किसी भी बातचीत को इसमें बाधा न डालने दें, किसी भी बाध्यता को इस पर दावा न करने दें। यह आपके मिशन के साथ आपकी बैठक है, यह आपका पवित्र अनुष्ठान है। इससे पहले कि दुनिया आपके ऊपर बोलने की कोशिश करे, आपको अपनी खुद की आवाज़ सुननी होगी। इससे पहले कि दूसरे आप पर मांगें थोपें, आपको अपने भीतर दिशा तय करनी होगी। शांत दिमाग सबसे सटीक निर्णय लेते हैं। सबसे शांत सुबह सबसे बड़ी जीत पैदा करती है। यह दर्शन नहीं है, यह प्रदर्शन परफॉर्मेंस है। हर क्षेत्र के चैंपियंस की एकांत की दिनचर्या होती है। उनकी शक्ति शोर से नहीं बल्कि अनुशासन से, केंद्र बिंदु पर आने से, तूफान में उतरने से पहले मौन चुनने से आती है। अपने दिन में जल्दबाजी न करें, इसमें उभरें, प्रतिक्रिया न दें, जवाब दें। भटकाव में न रहें, स्थिर रहें और स्पष्टता को उभरने दें। आंतरिक शांति के स्थान से आप अलग तरह से चलेंगे। आप वजनदार बात करेंगे, आप इरादे के साथ कार्य करेंगे। लोग इसे महसूस करेंगे, इसलिए नहीं कि आप ज़ोर से बोल रहे हैं, बल्कि इसलिए कि आप ज़मीनी ग्राउंडेड हैं। मौन गति की अनुपस्थिति नहीं है, यह शक्ति की उपस्थिति है। एक शांत प्रभावशाली शक्ति जिसे खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। यह बस है धूप में आराम करने वाले शेर की तरह, बेफिक्र, अडिग, जब तक कि पल पुकार न ले। इसलिए हर सुबह इस स्थान में कदम रखें, इसे खुद को थामने दें, इसे खुद को आकार देने दें, इसे उन सच्चाइयों को फुसफुसाने दें जिन्हें दुनिया आपको भुलाने की कोशिश करती है। आप जल्दबाजी में नहीं हैं, आप पीछे नहीं हैं। आप आज जो करते हैं उससे आप परिभाषित नहीं होते, आप उससे परिभाषित होते हैं जो आप बन रहे हैं। और जो आप बन रहे हैं वह मौन में सबसे गहराई से आकार लेता है। इसकी रक्षा करें, इसका अभ्यास करें और उस स्थान से उठें, क्योंकि उस स्थान से दिन आपके पक्ष में झुक जाता है। दिन आपको बताए कि आपको क्या होना है, उससे पहले खुद तय करें कि आप कौन होंगे। आपको निर्णय लेना होगा। दुनिया आपको लेबल करने, आपको आकार देने, आपको एक ऐसे सांचे में धकेलने की कोशिश करेगी जो उसकी पसंद के अनुरूप हो, लेकिन आप संयोग का उत्पाद नहीं हैं। आप चुनाव की एक शक्ति हैं और हर सुबह आपके पैर फर्श को छूने से पहले आपके पास अपनी दिशा, अपनी ऊर्जा और अपनी पहचान को परिभाषित करने की शक्ति होती है। स्पष्टता और साहस के साथ खुद से पूछें, वह व्यक्ति बनने के लिए जो मैं हमेशा के लिए बनना चाहता हूँ, मुझे आज कौन होने की आवश्यकता है। यह सवाल छोटा नहीं है, यह अमूर्त नहीं है, यह उद्देश्यपूर्ण जीवन की आधारशिला है। यह आपकी पहचान का निर्णय है
और यह आपके द्वारा किए गए हर कार्य में गूंजेगा। क्या आप साहसी होंगे या सतर्क, उपस्थित होंगे या विचलित? क्या आप उद्देश्य के साथ जिएंगे या स्पष्टता के बिना भटकेंगे? क्या आप एक सेवक नेता, सर्वेंट लीडर के रूप में सामने आएंगे या स्वार्थी पर्यवेक्षक के रूप में? ये वे चौराहे हैं जहां आप हर सुबह खड़े होते हैं, और आपका चुनाव न केवल आपके दिन को बल्कि आपकी नियति को आकार देगा। अक्सर लोग अपनी भावनाओं को अपनी पहचान तय करने देते हैं। यदि वे थका हुआ महसूस करते हैं तो वे कमज़ोरी का व्यवहार करते हैं। यदि वे डरा हुआ महसूस करते हैं तो वे छोटा व्यवहार करते हैं। लेकिन हम में से जो महानतम हैं वे जानते हैं कि भावनाएं नेता नहीं होती, वे अनुयायी होती हैं। वे विज़न का अनुसरण करती हैं, वे अनुशासन का अनुसरण करती हैं, वे उस पहचान का अनुसरण करती हैं जिसे आप चुनते हैं, न कि उस पहचान का जो आपको परिस्थितियों से विरासत में मिली है। आपका विज़न आपका दिशा सूचक होना चाहिए। आप जो बन रहे हैं उसका विज़न आपके विचारों, आपके स्वर, आपके हाव भाव, आपकी उपस्थिति का मार्गदर्शन करना चाहिए। यह दिखावा नहीं है, यह तैयारी है। अपने मन, अपने शरीर और अपनी आत्मा को उस जीवन के स्तर तक उठाने की तैयारी जिसे आप चाहते हैं। आईने के सामने खड़े हों और इसे ज़ोर से बोलें। उस व्यक्ति का नाम बोलें जो आप बन रहे हैं। उन गुणों को बोलें जिन्हें आप साथ रखेंगे। धैर्य, शक्ति, लचीलापन, निर्भीकता। उस ऊर्जा को बोलें जिसे आप हर कमरे में लाएंगे। इसलिए नहीं कि यह जादू है, बल्कि इसलिए कि यह दिशा है। शब्द फोकस बन जाते हैं, फोकस व्यवहार बन जाता है, व्यवहार पहचान बन जाता है, और पहचान विरासत बन जाती है। दुनिया को आपका स्वागत करने का मौका मिले उससे पहले लिया गया यह निर्णय बदल देता है कि दुनिया आपको क्या प्रतिक्रिया देती है। जब आप इरादे के साथ चलते हैं तो आप वजन के साथ बोलते हैं। जब आप चुनी हुई पहचान से कार्य करते हैं तो लोग ध्यान देते हैं। वे शायद नहीं जानते कि क्यों, लेकिन वे इसे महसूस करते हैं। आप डगमगाते नहीं हैं, आप निश्चित होते हैं, और निश्चितता चुंबकीय होती है। आप अपने चुनावों का स्वरूप बन जाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण चुनाव यह है कि आप कौन होना चुनते हैं। वह नहीं जो आप करेंगे, वह नहीं जो आप हासिल करेंगे, बल्कि वह जो आप इस प्रक्रिया में बनेंगे, क्योंकि सारी सफलता भीतर से शुरू होती है। इसलिए इसे बोलें, इसमें खाड़ी डिडीढे हों, इसमें चलें। अपने व्यवहार को अपने निर्णय की पुष्टि करने दें, अपने चुनावों को अपने उच्चतम स्वरूप की छवि को मजबूत करने दें। और जब संदेह पैदा हो, और वह होगा, तो अपने निर्णय पर वापस लौटें, वापस उसमें लंगर डालें, इसे फिर से कहें, इसे फिर से चुनें। यही जीवन में भटकने और उद्देश्य के साथ चलने के बीच का अंतर है। भटकना लक्ष्यहीन है, उद्देश्य के साथ चलना निर्णायक है। यह साहसी है, यह पहली बार में असहज होता है, लेकिन अभ्यास करने पर यह स्वाभाविक हो जाता है। महानता ऐसी चीज नहीं है जिसमें आप अचानक गिर जाते हैं। यह ऐसी चीज है जिसमें आप चुनाव और दृढ़ विश्वास के माध्यम से बार बार कदम रखते हैं। यह दी नहीं जाती, यह विरासत में नहीं मिलती, यह दैनिक पहचान के निर्णयों की भट्टी में घड़ी जाती है। इसीलिए कुछ भी करने से पहले, कॉल का उत्तर देने से पहले, ईमेल का जवाब देने से पहले, अपना दरवाजा या अपना कैलेंडर खोलने से पहले तय करें कि आप कौन हैं। अनुसरण करने योग्य व्यक्ति बनना चुनें। कोई ऐसा व्यक्ति बनना चुनें जिसके लिए आपका भविष्य का स्वरूप आपको धन्यवाद दे। दुनिया को अपने हिसाब से ढलने दें, न कि खुद को दुनिया के हिसाब से, क्योंकि जब आप इरादे के साथ खुद का नेतृत्व करते हैं तो दुनिया शुरू हो जाती है।